उस वक्त ना नया नया ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि लोग शादियों पे तैयार होते थे सैलून्स वगैरह से और ये वो। तो अगेन वही वाली बात है कि स्टार्ट जो है वो आप जहाँ पर भी हो, जहाँ पे आपको मौका मिले, यू शुड स्टार्ट। शादी से पहले आई वॉज नॉट लाइक इनटू, हमेशा से कुछ करना था लाइफ में आएगा तो शुरू में ये वाला जो आपकी सारी स्ट्रगल और मेहनत और वो होती है, तो वो आपको तब बड़ा फ़ायदा देती है। Assalamualaikum everyone and welcome back to my podcast. I am Sarah and this is the space where we celebrate women who are excelling exceptionally in all fields of their life. आज हमारे साथ माहा है. She has a salon. I'm sure most of you must have heard of it. इनका Instagram के probably आ रही होंगी reels, काफ़ी सारी collaborations भी I'm sure आपकी चलती रहती हैं. And I recently visited there and honestly had a great experience. तो जब मैं इस सारी पॉडकास्ट की लिस्ट बना रही थी तो आई ऑब्वियसली हैड दिस इन माइंड कि इनको मुझे डेफिनेटली बुलाना चाहिए एंड वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम हर कि इन्होंने किस तरह स्टार्ट किया, व्हाट स्ट्रगल्स शी फेस एंड हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस बीन. तो माहा, सबसे पहले तो आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मेकअप का शौक कहाँ से आया आपको? मेकअप का बेसिकली शौक मुझे आया व्हेन आई वाज अ टीनेजर. तो उस वक्त ना नया नया ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि लोग शादियों पे तैयार होते थे सैलून्स वगैरह से और ये वो. एंड एज अ टीनेजर आपको पता है नोबडी अलाउज यू कि आप भी जाकर पार्टी मेकअप ले लो. अब तो सीन डिफरेंट है बट आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 13 years बैक. तो उस वक्त ये होता था कि आपने खुद ही करना है. तो हमारी फैमिली में एक शादी थी एंड एवरीबडी लेफ्ट फॉर द सैलून एंड आई वाज एट होम बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट. एंड मैंने फिर पैलेट्स पकड़ी एंड आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप अपना खुद. अच्छा. क्योंकि मैंने सोचा मैं अपना खुद सीखूंगी. और उस वक्त आई थिंक उस वक्त जो सैलून होते तो आपको बना भी ऐसे देते थे कि अब तो इसलिए कोई परमिशन नहीं देता था ना कि नहीं कराना कि इतनी बड़ी लगोगी. तो खैर मैंने खुद से पैलेट पकड़ी एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट. और इस वक्त यूट्यूब वगैरह का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था. 1-2 वीडियोज होंगी शायद, या पता नहीं थी या नहीं थी क्या था. तो खैर मैंने जब खुद स्टार्ट किया मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा तो काफ़ी, क्योंकि मैं बचपन से ना मामा की किट निकाल के मेकअप करना और वो करना, लिपस्टिक से आई शेड कर लेना, तो मुझे शुरू से शौक था. तो बेसिकली वहाँ से ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम वाला हो गया कि मैंने खुद से अब सीखना है. अपना किया. फिर उसके बाद बाकी उस दिन फिर देख के हुआ बाकी सबको कि मैंने ज्यादा अच्छा कर लिया जो सैलून से. हर किसी ने पूछा कि कितना अच्छा, क्योंकि सरप्राइजिंगली मुझे आता था. इट वाज जस्ट कि ना प्रैक्टिस नहीं थी या कुछ इस तरह तो से. आपने अभी मेंशन किया लाइक आप अपनी मामा का यूज करती थी, तो उनको भी कोई शौक था उनको? नहीं, उनकी बेसिक किट थी. उनकी बस बेसिक किट थी. मुझे याद है उसमें बस एक फाउंडेशन होती थी, उसमें एक लिपस्टिक होती थी. वही लिपस्टिक मैं यहाँ लगाती थी, वही मैं आईज पे लगा के और ब्लश करके इस तरह से था. शी वाज़न्ट टू मच इनटू मेकअप बट आई वाज शुरू से, मतलब शुरू से ना. अच्छा, मैं पूरी लाइफ आई स्टेड इन सऊदीया, तो वहाँ पे कोई शादियाँ वगैरह नहीं होती थी. बट मैं ये करती थी कि मैं हर ईद पे और इस तरह ना मतलब अपने पाकिस्तान से लहंगा चोलीज मंगवाती थी. मतलब मेरी नानो मुझे बनवा के भेजती थी मेरे लिए, और फिर वहाँ तैयार होना प्रॉपर. तो मुझे शुरू से ना इन चीज़ों का शौक था कि ड्रेसअप होना है, लहंगा चोली पहननी है और ये इस तरह करना है. तो शायद वहीं से आ गया. अच्छा, सो अभी तक ना हमने जितने भी ऑलमोस्ट लाइक मैंने जितने भी गेस्ट किए उन सबका यही है कि दे स्टार्टेड फ्रॉम होम. एंड आई थिंक ये मुझे लाइक पर्सनली मुझे ये लगता है, इसलिए हम इन टॉपिक्स पे बात भी करें सारे, कि जो भी कोई देख रहा हो ना वो अब आपको आज देखता है. यू हैव अ सैलून, ठीक है, पीछे की जर्नी नहीं देखते वो आपकी. तो माहा के बारे में भी ये है दैट शी स्टार्टेड फ्रॉम होम. शी टुक हर फर्स्ट अपॉइंटमेंट बैक इन 2018 आई स्टार्टेड बेसिकली फ्रॉम फैमिली. फैमिली के लोगों ने ही इतना ज्यादा. ये पेड होते थे या ये वो फेवर्स लेते थे? नहीं, फेवर्स वाले तब थे जब आई वाज जस्ट लर्निंग. ठीक है, बहुत साल पहले. बट इन 2018 देयर वाज अ फैमिली वेडिंग वेयर दीज पीपल दे केम टू मी. हमें घर पे ही वो लोग रहते थे और उन्होंने कहा कि हम पे करेंगे क्योंकि तुम्हारा मेकअप इतना अच्छा है और हमें सैलून नहीं जाना. और सैलून आई वाज लाइक नहीं, मैं क्यों पैसे लूं. बट दे वर लाइक अराउंड 8 people एंड दे सेड कि नो यू. एंड आई हैड अ बेबी. ताहा था उस वक्त, ही वाज अराउंड 6 months. तो सबने मुझे कहा कि इतने छोटे बच्चे के साथ अगर तुम इतना ज्यादा कर रही हो एंड दे वर 3 days तो वी विल पे यू. एंड दे पेड मी. और वहां से लाइक और ज्यादा फिर वहां से ही उसी शादी पे इतने लोगों ने देखा, पूछा कहाँ से तैयार हुए हो. तो वहां से करते करते मैं तो कहती हूँ कि दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पेड अपॉइंटमेंट्स. अच्छा,
तो अगेन वही वाली बात है कि स्टार्ट जो है वो आप जहां पर भी हो, जहां पे आपको मौका मिले, यू शुड स्टार्ट। सबसे ज्यादा आई थिंक ये वाली बात होती है, आपको ये नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई सैलून बना के देगा तो मैं स्टार्ट करूँ हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना मतलब आप पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों कोई करेगा ना कि आप क्योंकि लोग अनसर्टेन होते हैं ना, इवन इफ इट्स योर पेरेंट्स, इफ इट्स योर हस्बैंड, उनको नहीं पता होता कि क्या स्कोप है, क्या वाकई में कुछ होगा फायदा या नहीं होगा। तो ये सीन होता है कि स्टार्ट आपको शुरू में घर से ही करना होता है, एंड देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ जी मैं ये कर सकती हूँ। और फिर बाकी सब वैसे भी बिलीफ उनका भी बढ़ जाता है, आपका अपना भी बिलीफ बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में शुरू से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट से ये होते हैं कि ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए तो ये सक्सेसफुल है, वरना तो नहीं है। तो इट्स आई थिंक आपका इट्स टाइम टू प्रूव दैट और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। पता है अभी इसमें भी हमने लिटरली मतलब फ्लोरिस्ट, उसके बाद सैलून, फिजियो क्लिनिक, फूड, इन सब में लाइक, और यंग लाइक लिटरली यंग लड़कियां लाइक अर्ली 30s और लेट 20s या इवन अर्ली 20s इस तरह से हैं। तो मतलब दैट इज वेरी नाइस कि अब लोग कर रहे हैं, दे आर स्टेपिंग अप और उस तरह से। अच्छा, आपने अभी लाइक मेंशन किया है ताहा को, सो आपने ये सारी जर्नी आफ्टर मैरिज स्टार्ट की है? आफ्टर मैरिज, माशाल्लाह, आफ्टर मैरिज। शादी से पहले आई वॉज नॉट लाइक इनटू, हमेशा से कुछ करना था लाइफ में, बट आई वॉज इन दैट सीरियस अबाउट इट। बट व्हेन आई हैड ताहा, और फिर उसके बाद इतने ज्यादा मेजर जो रोल होता है ना वो आपके आसपास के लोगों का, कि मुझे बहुत लोग पुश करते थे। माई इन लॉ सबसे पहले तो वो देवर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट, के लाइक माई सिस्टर इन लॉज वर लाइक इसको इतना अच्छा ये मेकअप करती है, तो इसको उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स थे। इवन माई फादर वॉज नॉट टू मच इनटू इट, ही वॉज अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, बट मेकअप के लिहाज से ही हैड नो आइडिया कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट ये कि माई मॉम वाज लाइक कि हाँ ये होना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। फिर मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, दे वर लाइक नहीं तुम अपना पेज बनाओ। एंड सबसे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि आप मेकअप किस पे करोगे, जब लोग करवाएंगे तो आप करोगे। तो मेरी दोस्तें इस तरह की थी कि बस वो बैठ जाएंगी ब्लाइंडली मेरे पे ट्रस्ट करके कि फेयरवेल है, मैंने सब कुछ। और स्टार्ट वहां से हुआ था कि जब मतलब लाइक यूनिवर्सिटी जब मैंने ज्वाइन की थी, मैं भूल गई थी मेकअप को। आई वाज लाइक बस अब पढ़ना है, और अब जॉब्स, और वो जो यूनिवर्सिटी में एक चीज हसल स्टार्ट हो जाती है ना, कर रहा होता है कि आपको जॉब ढूंढनी है, आपने इंटरव्यूज देने, आपको इस कंपनी में मिलेगा। और बीबीए में तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो सारा यही कॉन्सेप्ट है कि आप जॉब कर लो, आप कोई अच्छी जॉब कर लो। तो भूल गई थी मैं। बट मेरे फेयरवेल पे माय फ्रेंड्स वर लाइक कि तुम हमारा मेकअप करियो। और जब मैंने उनका किया और वो इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ली, तो उन्होंने बहुत ज्यादा फिर मुझे पुश किया। इतना ज्यादा कि जब उन्होंने मुझसे फेयरवेल पे कराया और उसके बाद जब उनकी शादियां थी, अभी मैंने स्टार्ट प्रोफेशनली नहीं भी किया था, तो उन्होंने अपनी शादियों पे मुझसे कराया। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है ना। तो अच्छा, अब ना अगैन बिकॉज आई स्टार्ट फ्रॉम होम टू, लेकिन घर से करना ना कम्प्लीटली लाइक डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप एक फिजिकल स्पेस खोलते हो, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लीग। तो वो तो मतलब आई थिंक आप उसको होम बेस से तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। होम बेस मुझे लगता है इस तरह से है कि उसमें आप ना अपना स्किल पॉलिश कर रहे होते हो बेसिकली, ठीक है। उस तरह से नहीं होता जब आपका दिल किया कर लो, जब दिल किया बंद कर दो। और बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट सैलून बनाती तो आई वुड हैव नो आइडिया कि मैं क्या करूं। तो वो प्रोग्रेस बहुत स्लो होती। बट क्योंकि पहले से घर से करके वो बिल्डअप करके एक्सपीरियंसेस अपने सारे गैदर करके जब आप प्रॉपरली एक जगह बनाते हो एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट नॉट, तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट नहीं। और उसमें ऑफ कोर्स आपकी क्लाइंट बेस भी बन जाती है। इतने साल जो आप घर में करते हो, आपका नाम बन जाता है जब आप शुरू में, क्योंकि जब भी आप कोई नई जगह खोलते हो, अगर किसी को पता ही नहीं है कि क्या है तो वो कैसे आएगा। तो शुरू में ये वाला जो आपकी सारी स्ट्रगल और मेहनत और वो होती है, तो वो आपको तब बड़ा फायदा देती है। बट लाइक वाज दैट लीप इजी, या फिर लाइक आपने बहुत ओवरथिंक किया, शुड आई डू दैट, शुड आई नॉट, मैं कंफर्ट में रहूं? हाँ, मतलब ऑब्वियसली घर वाला कंफर्ट तो था ना। आई हैव शेयर्ड दिस ऑन माय इंस्टाग्राम बिफोर कि सैलून बनाना was not a choice. अच्छा, हुआ ये था कि I started with
ट्रैवल अपॉइंटमेंट्स में लोगों के घर जाके मेकअप करती थी, क्योंकि जो मेरा घर था ससुराल वाला दैट वाज बहुत ज्यादा दूर पिंडी में अंदर करके ना, तो वहां पे लोगों के लिए आना मुश्किल होता था। मतलब वो एक क्लाइंट मुझे याद है जो आई थी और मैं उससे मतलब वो गाड़ी का रास्ता नहीं था अंदर आने के लिए, तो मैं उसे पैदल लेने गई और फिर मैं उसे लेके आई और वो एंड इट वाज मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और उसी वजह से शायद मैं इतना ग्रो की हूँ क्योंकि वो जॉइंट फैमिली थी और सब मिलके मेरा हेल्प हो जाती थी। बट अगर आप उस तरह से देखो कि क्या लोग आएंगे वहां पे मेकअप कराने, तो वो एक डिफरेंट चीज थी। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं घर जाके मेकअप्स करना स्टार्ट कर दूंगी। माय फैमिली वाज नॉट लाइक माय हस्बैंड एंड एवरीवन वाज रिलक्टेंट के लोगों के घर में जाके पता नहीं कैसे डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। बट जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू, तो देन दे वर लाइक चलो ठीक है, सही है, कर लेते हैं। तो मैंने लोगों के घर जाके बेसिकली मेकअप करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद ग्रेजुअली जो है मैंने अपना फेज 4 में अपार्टमेंट लिया और मैंने वो छोटा सा एक होम बेस्ड क्यूट सा स्टूडियो बनाया। वहां पे क्लाइंट्स आते थे, मेकअप करवाते थे। अब फायदा ट्रैवल करने का ये था कि उस टाइम पे कोविड-19 चल रहा था, लॉकडाउन्स थे, तो सैलून्स बंद हो चुके थे। ठीक है, मतलब लाइक वो नहीं लाइक, और शादियां तो हो रही थी, और शादियां तो डबल ट्रिपल हो रही थी, तो लोगों का ये ऑप्शन था कि वो घर बुला लेते थे। यहाँ से मुझे लगता है हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि सैलून वाले लोग घर नहीं जाते थे, तो हम ही थे जिनको लोगों ने बुलाना था। वहां से मैंने बहुत क्लाइंटल बनाया था। फिर मैंने फेज 4 में अपना स्टूडियो बनाया कि वो घर पे था। इट वाज मतलब अच्छा मैनेज हो रहा था। बच्चों था उस वक्त सिर्फ एक ही मेरा बेटा था। उसके साथ लाइक फ्री होने के बाद घर पे ही मैं उसको देख लेती थी। तो जब आपने लाइक स्टूडियो बना लिया तो उसके बाद भी यू वर टेकिंग ट्रैवल अपॉइंटमेंट्स या फिर वो फिर लाइक स्टूडियो पे? अच्छा, वो भी। लेकिन उस वक्त ज्यादा आई वाज डूइंग बोथ। और वो आउट ऑफ सिटी भी थी या लाइक आउट ऑफ सिटी ज्यादा थी? बट आउट ऑफ सिटी में ये होता था कि माय हस्बैंड यूज्ड टू ट्रैवल विद मी, और जितना टाइम मैं अंदर अपॉइंटमेंट कर रही होती थी वो बाहर बैठ के ही यूज्ड टू वेट फॉर मी। तो मैं लिटरली इस सारी बात में यही सोच रही हूँ कि जितना आपने ट्रैवल और आप सारा बता रहे हो, माशाल्लाह लाइक वही बात है कि सपोर्ट बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरे बच्चों को मेरे पेरेंट्स या मेरे इन-लॉज देखते थे और मेरे साथ मुझे मेरे हस्बैंड देखते थे साथ ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। आपको पता है कितने कितने अपॉइंटमेंट्स होती थी गुज्जर खान में और वो खानपुर में, और मतलब बहुत ऐसी जगहें थी कि जहाँ पे मैं अकेले तो जा ही नहीं सकती थी कभी भी। ठीक है, ये वही अब क्योंकि ना ऑनेस्टली मैं भी जब देखती थी ना तो मैं कहती थी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ना इतना कमा लेते हैं, और मतलब एक जरा सी, और अभी मैं आपकी बातें सुन रही हूँ कि तो मैं कह रही हूँ कि लाइक ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। स्टार्ट के सामने बंदा बैठा और आप उसके मुंह पे मेकअप कर दो। पूरी किट खुद रेडी करना, लाइक उसको साफ करना, पैक करना, लेके जाना वापस, तो इट वाज बहुत ज्यादा टफ। फिर खैर मैंने जो अपना होम स्टूडियो बनाया तो बैक टू बैक मैं ट्रैवल अपॉइंटमेंट्स भी ले रही थी, बट क्लाइंटल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा, लाइक यू नो माशाल्लाह एकदम से वो तो आता है एकदम से। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। तो फिर ये हुआ कि मैं DHA2 शिफ्ट हो गई क्योंकि आई गॉट प्रेग्नेंट और जायरा होने वाली थी, और उस टाइम पे मेकअप्स करना और वो सब बहुत मुश्किल था। और फिर मैंने सोचा जब ये पैदा हो जाएगी तो मैं फिर कैसे, हाउ विल आई मैनेज विद अ न्यू बॉर्न। तो आई शिफ्टेड विद माय मॉम। मेरी मामा ने DHA2 में घर लिया एंड आई शिफ्टेड ऊपर वाले पोर्शन में उनके साथ, कि बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाएगी। बट वहां पे देयर वाज समवन जिसने लाइक यू नो सिक्योरिटी वालों को बता दिया कि यहाँ पे DHA2 में ये मसला है, आई थिंक दिस मेकअप आर्टिस्ट जो घर पे कर रही हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, बट आई डोंट नो कि क्या सीन था क्या नहीं था। बट उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास लाइक 1 वीक है, पहले 2 वीक्स बोला था। अगर बस 2 वीक्स हैं तो आपने, मुझे नोटिस आ गया कि आप पे 5 लाख रुपया फाइन है, या आप या तो ये आपने ये भरना है और आपने इमीडिएटली बिजनेस बंद करना है। तो मैंने फिर, मेरी सिस्टर इन लॉ का घर था बिल्कुल DHA2 में साथ 1-2 लेन्स छोड़ के, मैं वहां कुछ टाइम शिफ्ट हो गई कि मैं वहां कर लेती हूँ जब तक मैं कोई देखती हूँ अपनी कमर्शियल स्पेस, क्योंकि आपको पता है कि बुकिंग्स 3 months एडवांस, उनका तो कुछ नहीं हो सकता था। तो खैर मैंने, और वो लीव ही थी आपने, बुकिंग्स काफी लीव थी। तो बेसिकली सैलून, बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि सैलून बनाना वाज नॉट अ चॉइस। लेकिन लाइक वाज इट इन योर plans के? It was in my plans after 3-4 years maybe, you know, जब properly मैं establish कर लूँ पूरा। लेकिन वो उस वक्त 2 weeks के अंदर सैलून बनाना है, that was not in my plans। तो बट ये कि मुझे सबने बोला, even my sister, my husband, they were like कोई और ऑप्शन नहीं है, कर लो अब। इतने लोगों ने खोला हुआ, कुछ ऐसा नहीं होता, कमर्शियल जगह है,
अच्छा है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो फिर अब मेरे माइंड में ये था कि लेकिन मुझे जो स्टैंडर्ड मैंने सोचा हुआ था एक हाँ, उस सैलून तरह का चाहिए। वैसा 2 वीक्स में कैसे बनेगा। और मजे की बात, जब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर शिफ्ट हुई अपॉइंटमेंट्स लेने, वहां भी सिक्योरिटी आ गई। अरे वो कहाँ था, वो डीएचए से बाहर था वो वो? DHA 2 के अंदर ही था वो भी ना। अच्छा, ये डीएचए 2 का मसला है, पता नहीं हम ये बात कर लेते हैं, लेकिन खैर क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे किसी और ने भी यही बात की, तो मैंने कहा ये तो They're फिर very strict। लेकिन मैंने कहा ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी होगी, उसने भी यही किया, बंद नहीं किया, कमर्शियल स्पेस लेके यही लॉन्च कर मतलब हम दिया। अपना बिजनेस, हम इतने साल की मेहनत को अब बंद तो नहीं तो कर वही मैं कह रही, तो सकते। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, आपको एक हाँ, वो मिल गया, तो फिर कैटलिस्ट मुझे नहीं फिर- होता, और एंजाइम अच्छा क्या, कैटलिस्ट। और मुझे नहीं पता था, मैंने कोई मार्केट रिसर्च नहीं की थी, मुझे नहीं पता था पीछे कौन है, आगे कौन है, साथ कौन है, कितने सैलून्स एंड नथिंग। आई जस्ट न्यू कि मेरे घर से करीब मुझे ये जगह मिली मिल है रही है, हाँ। और मैं ये ले रही हूँ। नहीं, और बड़ी अच्छी, बड़ी काफी एंड बड़ी आई स्पेस डिड है नॉट नो माशाल्लाह। कि इट वाज अ वेरी प्राइम लोकेशन। ठीक है ना, मतलब मैं तो नई थी DHA 2 में। हाँ, एक्चुअली वो बिल्कुल ही गेट से आप एंटर होते ही थोड़ा सा आगे हाँ, और जाके वो राइट हो तो आ जाती है। हाँ, आ जाती है। तो ये कि ऑल्दो चलो इस्लामाबाद से वो दूर पड़ रहा था, बट आपने कहीं तो फिर लेकिन अब तो वो हाईवे बन गया, तो अब तो अब तो इस्लामाबाद की भी एक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है बहुत आराम इजी है। से। तो खैर वो फिर मैंने वहां पे विद इन 2 वीक्स हमने जगह फाइनलाइज की। फिर वो 1 वीक का नोटिस देके वो सिक्योरिटी दूसरी जगह भी आ गई कि अब आप खाली करें। तो फिर ये था कि हमने उस जगह को, लाइक पहले एक ही बेसमेंट था, उसको हमने 1 वीक के अंदर प्रॉपर जिस तरह का स्टैंडर्ड मुझे चाहिए था, हर शैंडलियर बार हर चीज होनी नहीं, चाहिए। आपका वो मैनिक्योर पेडिक्योर वाला भी बड़ा इस तरह का नहीं है, और कहीं मैं भी ऑनेस्ट तस्वीर देख के गई थी कि बड़ा प्यारा बना हुआ है वो। तो फिर खैर पहले तो प्लान ये था सिर्फ ब्राइडल स्टूडियो होगा नीचे और वो क्लाइंट्स केटर होंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पूरा प्लाजा खाली था, तो आहिस्ता एक एक करते 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 क्योंकि इतना क्लाइंटेल हो गया था एक जगह पे, वो मुश्किल था हैंडल करना, तो एक और फ्लोर बनाया फॉर पार्टी मेकअप्स अलग। फिर ये है कि जब देखा कि हेयर का भी करना चाहिए, हेयर डाइज वगैरह, ये फ्लोर भी आ गई, तो उसका फ्लोर भी आ गया। फिर उसके बाद फिर तो आपने बिल्डिंग लाइक पहले रेंट पूरी कर ली थी या आहिस्ता आहिस्ता रेंट करते गए इसको? बेसिकली मैंने पहले बेसमेंट सिर्फ लिया था। अच्छा, रेंट उसी को किया था। हाँ, फिर मैंने ग्राउंड फ्लोर लिया था। ठीक है। जब ग्राउंड फ्लोर ले लिया और लोगों ने आके ना पूछना शुरू किया, हेयर कट नहीं ऑफर करते, मैनी पेडी नहीं होता। ये तो करना मैंने कहा होता, तो कर हर लेते जगह हैं, जाके मैंने कहा तो करना कर लेते होता है। हैं। फिर हमने उनसे बात की कि आप हमें पूरा दे दें। अच्छा, फिर इस तरह से करते करते हमारा चलिए वही बात है, ये माशाल्लाह यू वर लकी मतलब इन द सेंस समझ कि वो नहीं खाली आई। था पूरा और प्लाजा, पूरा प्लाजा प्राइम नया बना लोकेशन। था ना, बिल्कुल। हाँ। और मतलब माशाल्लाह कुछ समझ नहीं आई कि सैलून कैसे बना है। हाँ। मतलब बस बन गया। विद द फ्लो बनता गया। साल पूरा लगा इस प्रोसेस में। हाँ। स्पा तो बिल्कुल ही एंड पे, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि मुझे बस कुछ ऐसा और उसके बनाना क्लाइंट्स था। सबसे ज्यादा ही होते हैं प्रोबेबली, सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा है, बस एक और सबसे फिनिकी भी होते हैं मेरे फिनिकी भी ख्याल होते से। हैं। और बस माइंड में ये था कि कुछ ऐसा बनाना है जो पहले नहीं है यहाँ डिफरेंट पे, सा, हाँ। लाइक ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो वो बनाते बनाते बहुत टाइम लगा, वेंडर्स ढूंढना, डिजाइन करना, वो सारा। तो अच्छा, आपने जो नाम लिखा है, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। गॉड स्पा। हाँ, तो लाइक उसका क्या कॉन्सेप्ट है? इट्स बेसिकली अ फ्रेंच नेम। ओके। और ये मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो ये जो स्पा का सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे भाई का है। ठीक है। ये मेरा उस तरह से नहीं है, ठीक है। क्योंकि मतलब आई एम ऑलरेडी हैंडलिंग अ वेरी बिग थिंग जो मेकअप्स हैं। ऑफ कोर्स, हाँ। मेकअप इटसेल्फ एक अलग वो तो कैटेगरी लीग है है, ना। हाँ। मतलब अभी मैं कंसिडर ये करती हूँ कि मैं 3 बिजनेसेस रन कर रही हूँ, स्पा अलग, हेयर अलग, हाँ, वैसे और true मेकअप that, अलग। हाँ। These are 3 different businesses. You cannot combine them. If you want to give your clients an exclusive experience, then these 3 should be treated as different businesses. तो जो स्पा वाला डिपार्टमेंट था ना, वो सारा उसने किया, नाम उसने रखा। मैंने उसे बस बता दिया था कि कुछ बहुत यूनिक होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, और बाकी फिर सारा जो है वो उसने, दिस इज अ फ्रेंच तो नेम। आपके लाइक एंड बेसिकली ये वो उससे होता है जो नहीं, लाइक कैरेबियन शिप्स होती हैं और वो वाली सारी वाइब होती है, ये बेसिकली उससे डिराइव हुआ हुआ है। तो अच्छा, क्योंकि अभी हम लाइक और आपकी फैमिली की सारी बातें, मुझे ये बताएं, क्योंकि मुझे लगता है जब भी कोई आप लाइक इस तरह बड़े स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आई थिंक फाइनेंस वाली जो उसका जो पार्ट है ना, दैट इज द हार्डेस्ट। ठीक है, और दैट कैन मेक और ब्रेक यू। और मैं लाइक पर्सनली मैंने बीबीए किया है, मैंने पढ़ा भी, लाइक दैट इज समथिंग कि मैं नहीं जा सकती। मुझे लगता है अगर मैं वो करना शुरू करूँ ना, फिर क्रिएटिव साइड मेरी खत्म हो जाती है सारी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैन, नॉट मार्केटिंग नथिंग, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मेरे साथ लाइक मेरा भाई है पार्टनर साथ जो है वो ऑफिशियल, तो ही मैनेजेस ऑल ऑफ दैट। अभी फाइनली मैंने अकाउंट्स ही उसको दे दिए कि ये बस रख लो तुम इसको भी। तो आप लाइक उस सारे में लाइक व्हाट इज दैट लाइक
इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस कि वो किस तरह से हैंडल हो रहा है, मैनेज कौन कर रहा है या सारी चीजें? My brother, he Okay. manages the finances, and even my sister, both of them, ठीक like है। they have a very huge role in managing, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि ये पैसे आ रहे हैं और ये कहाँ लगाने हैं और ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लाइक यू नो, ये बहुत मुझे आइडिया नहीं था कि बहुत बड़ी लाइक यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा कैश इनफ्लो आ रहा होता है, course, उतना ही ज्यादा आउटफ्लो भी होता है, course, तो उस सबको मैनेज करना कैसे करना, वो ऑब्वियसली अगर मैं ये सब करूंगी तो वही बात है कि कोई क्रिएटिव creative साइड side कौन तो देखेगा, वो तो exactly, खत्म। और ये हो चुका है बीच में कि जब सैलून का स्टार्ट था ना, एंड आई वाज टू बिजी विद यू नो सैलून की ही चीजें, एम्प्लॉयज को मैनेज करना, फाइनेंसेस को मैनेज करना, स्टॉक्स को मैनेज करना, आई वाज डूइंग एवरीथिंग माई सेल्फ, क्योंकि हम सिर्फ जब हमने सैलून स्टार्ट किया था, वी वर जस्ट 3 people, इट वाज मी, माई सिस्टर, एंड देयर वाज अनदर पर्सन विद मी जो मेरे साथ एटलीस्ट मतलब पिछले 5 साल से वही बंदी मेरे साथ काम कर रही थी, तो वी वर जस्ट 3 people। अब इतना बड़ा सैलून 3 लोग तो मैनेज नहीं कर सकते, मैं सब कुछ खुद कर रही थी, बट उसमें ये हो रहा था कि मेरी क्रिएटिविटी कहीं वो क्योंकि वही बात है, घूम गई आप थी ना। उसको बस स्टेबल रखने और अफ्लोट रखने में ही हाँ, पड़ जाते हो कि बट मैं फिर ये था manage कि माय कैसे ब्रदर इंटरवीन्ड एंड ही वाज लाइक कि फिर मैंने उसको जब स्पा वाला टाइम आया था ना, जब मेरी बिल्कुल बस बस हो गई थी कि मैंने कहा ये नहीं बनेगा स्पा कभी भी, तो फिर ही वाज लाइक कि नहीं यार इतना स्कोप है और मतलब तुम क्यों छोड़ रही हो, मतलब मैं बीच में ही ना बस मैंने बना के और स्टेशंस लगवा के मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, इसको स्पा स्टार्ट नहीं मतलब किया? क्लाइंट्स आते थे, स्पा कब लॉन्च हो रहा है, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आते थे, 3 3 महीने महीने बाद, क्योंकि वो एक एवरेज चीज बनानी नहीं आई थी, कैन टोटली अंडरस्टैंड एवरेज चीज बनानी नहीं थी, और क्रिएटिविटी का टाइम नहीं था। पता ही, आप जो स्टार्ट करने वाली बात करी ना, और ये भी होता है कि हमारे पास इतने आइडियाज होते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन फिर इतना कुछ होता है कि कुछ भी नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। सोचा है। और अब आप ये सोचो कि इतना ज्यादा लाइक यू नो वो क्योंकि बनना स्टार्ट हो गया था, और वो लाइक खिड़कियों से नजर आता था अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और वो बस आधा पड़ा हुआ है, तो ऐसा भी हुआ है कि मुझसे पहले ही कुछ बन चुके थे, यू नो, launch हो सेम गए। कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ, जिनके पास ऑब्वियसली बात है हैड मोर फाइनेंसेस, हैड मोर more पावर, resources, मोर हाँ। रिसोर्सेज, Yeah. तो उनके बन गए। बट पहले मुझे हुआ कि यार ये क्या, ये तो पहले से हो गया, बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि आप अगर अपने ब्रांड के साथ ऑथेंटिक हो, यू नो, तो नोबडी कैन थिंक लाइक यू, या ऑफ कोर्स, मतलब लोग आपकी चीज देख के कर सकते हैं, हाँ। बट आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, नहीं, आप किस कॉन्सेप्ट के साथ, और ये नहीं है कि आपने एक दफा कर दिया तो खत्म हो गई, हर रोज आपने कुछ नया सोचना कुछ होता नया है, तो सोचना कितना है, कॉपी कर लेंगे, नहीं हमेशा हो एक स्टेप तो सकता। पीछे ही रहेंगे। और आपका मैं बता रही हूँ ना कि 5 साल में बहुत ब्रांड करती रही, ये कॉपी होता है, ये कॉपी, अब मुझे ये बात समझ आई कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट कैन नेवर बी कंप्लीटली कॉपी नहीं हो सकता, एलिमेंट्स कर सकता है, एलिमेंट्स हो सकते हैं बीच में, बट बाकी जो आपका एक होल जो आइडिया होता है ना, वो आपके दिमाग में जो चल रहा है, एग्जैक्टली, नोबडी कैन रीड दैट, course, वो सिर्फ आप खुद ही कर सकते। अच्छा, इस पे लाइक बल्कि ये हमें आई थिंक बात करनी चाहिए कि हाउ कंपैटिटिव इज दिस लाइक होल सैलून एंड मेकअप और इन सारी चीज़ों, और कंपैटिटिव के साथ साथ लाइक सपोर्टिव, और वो कितने आपस में लोग, या फिर लाइक बिल्कुल कट थ्रोट उस तरह से है। मैं एक बात बताऊं तो अब things are evolving, things are changing. Yeah. पहले when I entered this industry, I realized it was a bit toxic, Yeah. to be honest. मतलब मुझे फील होता था कि बहुत ज्यादा यू नो इससे खाना नहीं चाहता, इसने ये कर लिया और इसने वो क्यों कर लिया, और मतलब इतना ज्यादा होता था कि आप अगर सैलून में मेकअप कराने गए हो ना, मेरे साथ हुआ है, आई वेंट टू अ सैलून, तब मैं मतलब बच्ची थी, टीनेजर टाइप, जब मैं सीख रही थी ना, तो क्योंकि यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो मैंने सोचा मैं किसी सैलून से मेकअप करा के ना, और मुझे पता लग जाएगा क्या, एंड मैं बैठी चेयर पे, मेरा मेकअप स्टार्ट हुआ है और मैं देख रही हूँ आंख खोल के, और उस आर्टिस्ट ने चीख के मेरे पे बोला है बंद करें अपनी आंखें, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, कि कोई देख लें कि क्या यूज कुछ भी ना देख लें, और वो ना पीछे छुपा के आगे खड़े होते थे, और ये कॉन्सेप्ट था। अब आई थिंक थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, और इवन अगर हम आपस में देखें ना, तो लाइक हम जो मेकअप आर्टिस्ट हैं यंग, मतलब वी वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, बिकॉज अगेन वी नो दैट पहली बात आपका कॉन्सेप्ट हर किसी का डिफरेंट है, हर किसी का बिजनेस करने का तरीका अलग है, और हर किसी का रिस्क डेफिनेटली, मैं लिटरली यही सोच रही थी कि आप खुद मेंशन करें या जिसका जो लिखा हुआ है, लाइक अगर मेरे पास ये 10 क्लाइंट्स ने आना है, तो नो मैटर
कुछ भी हो जाए, जितने लोग और आ जाएं, वो मेरे पास ही आए, डेफिनेटली जितना मेरे नसीब में लिखा है। तो बेसिकली अगर आप ये चीजें सोच लो ना, तो आप थोड़ा सा, इट्स गुड टू बी कम्पिटिटिव टू सम एक्सटेंट, वो तो होना, बट हाँ, मतलब टॉक्सिक कंपटीशन नहीं होना चाहिए। Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल शुड बी सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर, और ये नहीं कि अगर इसने ये कर लिया तो अब मैंने भी सेम यही करना है। हाँ, इतनी चीजें करने वाली, और पाकिस्तान में तो अभी कुछ आया ही नहीं है। मतलब अगर आपने देखना भी है तो आप बाहर वालों से ले आओ नई नई चीजें रोज। एग्जैक्टली, मुझे अक्सर ये होता है ना कि अगर लाइक कोई चीज ऐसे कॉपी हो गई है, तो मैं घर पे अक्सर बोलती हूँ यार ये तो पूरा कॉपी कर लिया। तो बेसिकली होता ये नहीं है, मैं भी कहीं ना कहीं से तो देखें आप इन्फ्लुएंस लेते हो, मैंने भी इंस्पिरेशंस यहाँ वहां से ली, लाइक जाहिर सी बात है हर जगह से, बट प्रॉब्लम ये होता है व्हेन इट्स रेप्लिकेटेड, समझ आई, और बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, कि आपको पता है कि ये यही हो रहा है। हाँ, मतलब लाइक बिल्कुल रेप्लिकेट करने वाला जो चीज होती है ना, ये मुझे ऑफ करती है। टेक्निकली अगर मुझे पता लगेगा ना कि किसी ने एक सैलून बनाया है, आई विल बी वेरी हैप्पी, और मैं देखना चाहूंगी, मैं जाना चाहूंगी, इवन दो मेरा अपना सैलून है, मैं जाना चाहूंगी, मैं एक्सपीरियंस करना चाहूंगी कि किसी ने क्या किया है, क्या यूनिक किया है। मगर अगर ये चीज डिट्टो कॉपी होगी ना, तो देन आई विल बी ऑफ के फिर अपने दिमाग से क्या किया। तो ये सीन होता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको दिया है दिमाग, और उसको हमने यूज करना है। असल में बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट की आदत है, और शॉर्टकट अब मुझे पता है ना कि अब स्पा 1 साल क्यों लगा लॉन्च होने में। अगर वही कहीं से किसी का देख के उठाना था, वो तो 2 महीने में हो सकता था। वो 1 साल इसलिए लगा क्योंकि वो एक एक दीवार किस तरीके से बनी है, वो सिर्फ मुझे पता है कि उसके पीछे कितना ज्यादा थॉट है, कितनी ज्यादा लाइक कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के नाम के साथ। तो तभी तो पता भी है, मैं बता रही हूँ, मैं इतनी बड़ी कोई जनरली फैन नहीं हूँ, बट मुझे कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा, मैं गई ऑल द वे। हालांकि बहरिया में कोई कमी तो नहीं है सैलून्स की, एग्जैक्टली, बड़ा इवेंट, मैंने कहा मुझे इतना अच्छा लगा कि डिफरेंट है बाकी सब बेसिकली द आइडिया वाज कि हर फ्लोर यूनिक हो, कि लाइक जब आप मेकअप वाले डिपार्टमेंट में जाओ तो आपको फील हो कि ये मेकअप वाली वाइब है उस तरह की, हाँ, क्योंकि जब आप हेयर में जाओ तो आपको फील हो कि आप बाल कराने आए यहाँ पे, आप स्पा में जाओ तो आपको फील हो कि यहाँ की वाइब ही अलग है। तो ये जो डिफरेंट वाइब्स क्रिएट करने के चक्कर में ना 1.5 साल सैलून बनने में लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वर्थ इट। नहीं, माशाल्लाह, डेफिनेटली, वो तो लाइक आई थिंक एवरीबॉडी कैन टेल, माशाल्लाह। और लेकिन वही वाली सबसे बड़ी बात ये है कि इंस्पिरेशन लेने के लिए आपके पास यूट्यूब, गूगल, कंटेंट, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, इतना कुछ है। इफ समबडी वांट्स टू लर्न समथिंग, बट उस इंस्पिरेशन को अपने विजन के साथ रिलेट करके एक चीज बनाना, दैट इज समथिंग। क्योंकि कॉपी और शॉर्टकट ना ज्यादा टाइम चलते भी नहीं, आप खुद तंग आ जाते हो, क्योंकि आपके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं वो बातें कि हाँ मैंने उसको देख के कर तो लिया, बट अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मैं आपको नहीं पता अगले के माइंड में क्या चल रहा है, फिर आप वेट ही करोगे, अच्छा वो अगला स्टेप ले तो फिर मैं अगला स्टेप। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपना दिमाग यूज करना शुरू हो जाए तो देयर आर प्लेंटी ऑफ आइडियाज, मतलब हमारे पास बहुत चीजें हो सकती हैं करने को। मार्केट गैप्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मार्केट गैप है। मतलब अगर मेरे दिमाग में भी इतने आइडियाज है ना कि मैं 4 और सैलून्स भी बना सकती हूँ, डिफरेंट आइडियाज। मुझे ना मतलब ऐसे दिल करता है कि अभी एक नॉर्डिक स्पा, ये बेसिकली ये नॉर्डिक थीम है, तो अभी एक नॉर्डिक बना लिया है, अब एक जो है वो कोरियन बनाना है, और देयर सो मेनी थिंग्स एंड देयर सो मेनी आइडियाज कि हर चीज में होता है। आई थिंक किसी भी चीज में आप स्टार्ट करो ना, मेरा भी यही होता है, रोज मैं एक नई कुजीन सोच रही होती हूँ कि ये कर लेनी चाहिए। तो लेकिन आप ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू बी फोकस्ड। और ये आई थिंक ये वाली बात भी है कि जो आप काम खुद कर रहे हो, आप उस पर फोकस रह के कंसिस्टेंट रहो, इंस्टेड ऑफ के वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं भी ये कर लूं। बस आप अपने ऊपर फोकस्ड रहो, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करो। अब मेरा तो अब यही हो गया कि आई जस्ट फोकस ऑन माय बिजनेस, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ होगा भी नहीं। रोज हम नई चीजें स्टार्ट कर भी लें तो क्या फायदा है जब हम कंसिस्टेंट नहीं होंगे। इस पे आई थिंक व्हाट वुड बी लाइक 3 pieces of advice that you would like to somebody who wants to start something of their own as a young woman in Pakistan? अगर कोई आपके पास बहुत लाइक प्रिसाइज कंसाइज सी, बट लाइक आप इस तरह देख लो कि what 3 lessons that you learned, सबसे बड़े जो आपको लगते हैं that are the most important things? अच्छा, सबसे पहला तो यही है कि कंसिस्टेंसी, कि शुरू में हमेशा आपको ये फील होगा कि नहीं हो सकता, ठीक है, बट जब आप कंटिन्यूसली करते रहोगे एंड यू विल नॉट लाइक आप बीच में रुकोगे नहीं,
मतलब मेरे साथ बहुत लाइफ में, मतलब इस जर्नी में ऐसे पॉइंट्स आए जब मैंने कहा मैं और नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। Yeah. तो ऐसे पॉइंट्स आते हैं, बट यू नीड टू क्रॉस देम। वहां पे वो लोग नहीं आगे बढ़ पाते जो वहां पे रुक जाते हैं कि ये नहीं हो रहा, लाइन चेंज कर लेते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, हार्डशिप्स आती हैं, इससे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि आप एक दिन भी और नहीं इसको कर सकते आगे, बट द की इज टू नेवर गिव अप। Yeah. तो इन द एंड थिंग्स वर्क आउट। अगर आप इफ यू आर सिंसियर विद योर वर्क एंड इफ you're passionate about it, तो कभी ना कभी हो जाता है। वही बात है, कोई मेहनत आपकी जाया नहीं जाती, अल्लाह ताला देख ही रहे हैं कि आप कितना दिन रात एक कर रहे हो, तो कभी ना कभी आपको वो मिल ही जाता है, उसका अजर मिलता है डेफिनेटली। खैर महा, इसके अलावा जो है, इफ यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर किड्स, कि आप लाइक उनको किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, बिकॉज आई एम रनिंग अ बिजनेस, मुझे पता है इसका इतना ज़्यादा मुश्किल वो है, एक ये वाली पूरी चीज़ कि आपका ना कभी कभी और किसी को देखने का, मिलने का ही नहीं दिल करता, आप इतना थक जाते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो लेकिन मतलब आई हैव सीन योर ब्लॉग एंड एवरीथिंग, माशाल्लाह वो वाली साइड आपकी पूरी इतना अच्छा मैनेज्ड है। थैंक यू सो मच। यार, तो हाउ डू यू डू दैट? लाइक बेसिकली मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो बच्चों को मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज योर सपोर्ट सिस्टम। इफ यू डू नॉट हैव अ सपोर्ट सिस्टम, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर वो अपने शौक से उनको देख रहा है, संभाल रहा है, रख रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। आई नो पीपल जो इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, विमेन जो इतनी ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, बट उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो नहीं कर सकती। लाइक मेरी उनसे बात होती है, देयर सम फ्रेंड्स, और मैं उन्हें कहती हूँ यार तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, मैनेज कैसे करेंगे, हम छोड़ ही नहीं सकते, हम अपने बच्चे को किसके पास छोड़ें। तो देन आई फील लाइक इस तरह से देखा जाए तो जिनके पास सपोर्ट सिस्टम है, दे आर प्रिविलेज्ड। अगर मैं अपना भी बोलूं तो आई एम प्रिविलेज्ड, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे बच्चों को रखने के लिए तैयार हैं। अगर ये चीज इस तरह की होती है, और आप किसी ऐसे नहीं होता कि आप किसी को मतलब बेशक हाउस हेल्प रख लो, ये वो, लाइक यू कैन नॉट लीव योर किड्स। आप आजकल मतलब आजकल का तो टाइम इस तरह का कि आप हाउस हेल्प के साथ, मेरे घर में माई मॉम इज देयर, ठीक है, और माई ब्रदर इज देयर, 2 brothers, एंड देर ऑलवेज कीपिंग एन आई। वो मेरे से भी ज्यादा है कि बच्चे को कुछ ये ना हो जाए, वो अकेला क्यों है, सब मिलके देखते हैं। उसके बावजूद मेरे हर रूम में जहां जहां बच्चों की एग्जिस्टेंस है, वहां कैमराज है, और मेरे फोन में के अंदर है वो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा फिर इस तरह से मैनेज होता है कि माई इन लॉज, दे लव माई चिल्ड्रन बहुत ही ज्यादा, मतलब वो ऑब्सेस्ड वाला लव होता है ना, माशाल्लाह वो इस तरह वाला कि अगर वो एक दिन भी नहीं जाएंगे तो दे वांट टू सी देम, दे विल स्टार्ट कॉलिंग। मतलब ये एक इस तरह की चीज होती है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे इन लॉज ये सोचें कि हमने नहीं रखना बच्चा, हमारे सर पे हमें नहीं चली गई है अपना काम करने, आप नहीं छोड़ सकते, आप जो मर्जी कर लो ना, ये जब तक आप खुद भी तंग रहोगे, खुद सोचते ही रहोगे, पता नहीं कैसा सलूक कर रहे होगे। लेकिन वो अगर कोई खुद से, अब मेरे साथ इस तरह होता है कि मैंने आज कहीं जाना है, मेरा दिन प्लान्ड है, और मैं भी सोच ही रही हूँ कि क्या करूं, और अचानक से कॉल आ जाएगी कि बच्चों को भेजो, खुद से कि हमें बच्चों से मिलना है, तो देन आई एम लाइक मसला हल हो गया, खुद ही सॉर्ट हो गया। नहीं, लेकिन लाइक हाउ डू यू मैनेज कि उनको लाइक आप टाइम मतलब देना और वो सारी चीजें। टाइम इस तरह से बेसिकली जो मेरे सैलून वाला पीरियड था ना, दैट 1.5 ईयर, और ये तब की स्टार्टिंग जो था, जब लाइक वो नोटिस आया था, जब मुझे नोटिस आया था, बाय द वे जायरा वाज 2 months, ठीक है, 2 months की थी, और वो इतनी छोटी, और मतलब लाइक, बट ऑब्वियसली बात है, आई न्यू कि मैंने करना तो है, आई कैन नॉट स्टॉप। तो उस 1.5 years में ना थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ मैं बच्चों को टाइम कम दे सकी, इतना ज्यादा नहीं, ऑल्दो तब भी एक डेलिब्रेट एफर्ट होती थी कि घर जाना है बच्चों के साथ, अब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर रात को उनको बिल्कुल अपने से करीब करके सोना, कि पता है अगले दिन दोबारा से। फिर वो मॉम गिल्ट आता है आपका, वो तो एक्सट्रीम वाला, एक्सट्रीम, बट और जजमेंट, हाँ वो नॉट फ्रॉम माय इन-लॉज, अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट फ्रॉम माय आने जाने वाले बंदे ने, सबको, मेरे घर वालों को सबको पता था शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हर किड्स आर हैप्पी, दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, ठीक है। बट ये है कि जो आसपास के रैंडम लोग होते हैं ना, उनको कि नहीं बच्चों को टाइम की जरूरत होती है, आई नो बच्चों को टाइम की जरूरत होती है, बट राइट नाउ
माई बिजनेस नीड्स मी, हाँ, जिसको मैंने वो भी एक बच्चा ही है जिसको मैंने टेक्निकली। बहुत ज्यादा साल दिए हैं, हाँ, उसको मेरी जरूरत है। हाँ, और मैं अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करूंगी कि अगर मैं यहाँ पे उनकी वजह से गिव अप कर दूं, या ठीक है, अगर मैं ये सोचूं मेरे बच्चे हैं, मैं तो सैलून मैनेज ही नहीं कर सकती, मैं गिव अप कर देती, तो क्या हमेशा से मेरे दिल में ये चीज होती ना कि मैंने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही वाली बात है। और फिर आप खुद अगर then you're not happy, हाँ एग्जैक्टली, तो फिर बच्चे कैसे आपके खुश रहेंगे, हैं, ठीक है। exactly. बट जब मुझे इतना पता था कि जब ये सैलून बन जाएगा तो ऑब्वियसली उस वक्त बहुत ज्यादा ऑटोमेशन guilt भी था। हो जाएगी काफी फिर सारी। जैसे जैसे चीजें लाइक और लोग इन्वॉल्व होते गए, मैंने लोगों को हायर किया इस चीज के लिए, ये बंदा हर चीज के लिए अलग बंदा है, माई मैनेजर इज डिफरेंट, द पर्सन हु इज हैंडलिंग द स्टॉक्स इज डिफरेंट, द पर्सन हु इज मैनेजिंग द एवरी पर्सन इज डिफरेंट, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब सबके पास चली गई तो अब मेरे पास इतना टाइम होता है, वो सारा टाइम मेरे बच्चों के पास। तो अगर वो 1.5 साल मैंने और बच्चों ने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं एक अच्छा है, उनके लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है ना, एंड आई एम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मदर। और वही बात है, जब आप खुद होगे तभी आपके घर का माहौल भी हैप्पी हैप्पी रहेगा, तभी आपके पेरेंट्स भी रहेंगे, ससुराल भी रहेगा, हस्बैंड भी रहेगा, बच्चे भी रहेंगे। जब आप खुद इवन माय हस्बैंड, जब मेरे हस्बैंड को पता है ना कि अगर ये अब काम पे है तो ही विल नॉट बी लाइक बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे रही हो, ही नोज कि नहीं अभी काम है। यस, अगर मैं घर पे हूँ और तब मैं नहीं दे रही तो देन ही विल बी लाइक कि अभी तुम घर पे हो तो अब भी इनको टाइम देना है। बट इफ आई एम एट वर्क देन आई एम एट वर्क, ठीक है। तो उसके बीच में फिर आपको पता है कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। अगेन इट्स नॉट लाइक कि आपने उनको अबैंडन कर दिया, यू नो दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। और मतलब वही बात है जो आपको आसपास वही बात है कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होती तो शायद मैं ना कर पाती, ऑफ कोर्स ना कर पाती, कहाँ छोड़ती बच्चों को। अब डे केयर में भी इस तरह से नहीं छोड़ सकते आजकल, तो जब तक आपका कोई अपना साथ नहीं है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। और ये वाली बात भी है कि बिजनेस वाली बात जिस तरह आप कह रही हैं, वो 1.5 साल आपने दिया, लेकिन उसके बाद नाउ यू आर लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स, आपका टाइम मैनेजमेंट अपनी मर्जी से और सारा कुछ है। तो बेशक वो चीज़ एक मुश्किल थी, बट एट द सेम टाइम अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब या उस तरह होती तो फिर तो मतलब लाइफ टाइम था, फिर तो लाइफ टाइम था। एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज़ है कि इसमें शुरू में थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ता है, बट बाद में इंशाल्लाह इवेंचुअली यू फाइंड योर वे थ्रू इट। हाँ, बाद में डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि देखिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती है ना, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, ऑटोमेशन पे हो जाता है आपके पास फिर इतना, मतलब मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह समर्स में मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं लिटरली कभी बैठ के सोच रही हूँ अब कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ। बल्कि मैंने आपका भी रिसेंटली वो स्टाफ का भी, आई थिंक यू गाइस वेंट समवेयर, मैं देख रही थी वो, तो आई थिंक इसको भी हमें लाइक मेंशन करना चाहिए, हाउ इम्पोर्टेंट इज द स्टाफ, के उसमें उसकी हायरिंग और ये चीज़ें लाइक आप कैसे मैनेज करती हो कि मतलब अच्छे लोग रहें, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक बंदा भी खराब आएगा वो आपकी सारी क्लाइंटेल खराब करेगा, आता है सबको खराब कर देता है वो। हाँ, हम नहीं रखते, like this is like our policy, लेकिन आते तो हैं। It's not कि आप कुछ करोगे तो हम आपको फायर करेंगे, you even show toxic you know attributes, तो विल बी लाइक यू आर नॉट फॉर अस, क्योंकि देखिए वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने शुरू में ऐसा हुआ था कि लाइक कभी कोई टॉक्सिक बंदा आ गया, सारे एम्प्लॉयज की वो मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, वो सबको तंग कर रहा है, तो फिर अब हम लोगों ने ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि हम थोड़े लोग होंगे लेकिन हम बहुत ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, और मैं उनको बार बार लाइक शुरू में ही अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो स्टार्ट के 5-6 एम्प्लॉयज थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत क्लोज रह के काम किया ना, वहां से फाउंडेशन बन गई। वहां से मैंने उनको बता दिया था कि ये वर्क कल्चर है। मुझे नहीं पता बाकी सैलून्स में क्या होता है, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कंपटीशन होता है, वो अभी इधर भी होता है, कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, बट ऐसा नहीं होता कि लाइक क्लाइंट्स के सामने एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है या एक दूसरे को वो, और ये चीजें उनको बतानी पड़ती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 जगह मैंने जाना बंद कर दिया इस वजह से, बिकॉज उनके मैनेजर्स या जो सामने भी खड़ी हुई होती हैं वो उनका एटीट्यूड इस तरह का होता है कि आप, और पता है मेरे बिजनेस में माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये है कि मैं 24/7 अपनी स्टोरीज पे एक्टिव। अब फॉर एग्जाम्पल मैं गई हूँ कहीं पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ट्रिप पे हूँ और पीछे कोई मेरे सैलून आया है और उसके साथ कुछ बुरा हो गया, वो तो मुझे मैसेज कर देगा, डायरेक्ट कर देंगे, वो तो मेरी स्टोरी पे रिप्लाई करेगा कि आप ये करिए, यहाँ पे घूम फिर रही हैं और हम सैलून में गए, हमारे साथ ये हो गया। तो बहुत स्टार्ट में ना जाहिर सी बात है जब स्टाफ नया था और चीजें नहीं सॉर्टेड थी और ये वो, तो ऐसा हो जाता था कि कभी किसी क्लाइंट की कोई कंप्लेन हो गई
मुझे आती थी, मैं डायरेक्ट अपने स्टाफ ग्रुप में फॉरवर्ड करती थी, वो लड़कियां परेशान हो जाती थी और मैंने कहा यार देखो समझ जाओ कि ये जो लोग आ रहे हैं ना सैलून में, ये सब मुझसे कनेक्टेड है, Exactly, बहुत बहुत डीपली कनेक्टेड है, ये एक मैसेज करेंगे और मेरे तक बात आ जाएगी। और हाँ, तो ये चीज होती है कि आपने ना अपने मतलब आई शो अप फॉर माई बिजनेस एवरी डे। अगर मैं स्टोरीज पर भी आ रही हूँ तो आई एम शोइंग अप फॉर माई बिजनेस, कि मैं लोगों के साथ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे सैलून आ रहे हैं, उन लोगों के साथ मैं पर्सनली एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हूँ। और लेकिन ये चीज़ बड़ी वल्नरेबल भी कर देती है आपको एट सम पॉइंट, क्योंकि फिर काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का नेगेटिव फायदा भी उठाते हैं कि मतलब कोई मसला नहीं भी है तो भी आके कहेंगे अच्छा इसका सैलून है, ये शुरू में होता था, ये शुरू में होता था, बट अब मुझे ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पॉइंट आ चुका है कि जहाँ पे ट्रस्ट डेवलप हो गया है, ट्रस्ट भी डेवलप हो गया है, बहुत कम नेगेटिव, पहले इतने बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें, और आप सीख भी रहे होते अब बहुत कम नेगेटिव चीजें होती हैं, क्योंकि अब आई नो, अब मुझे आंसर करना भी आ गया, हाँ, कि किस तरह मुझे पता, पहले अगर मेरी गलती नहीं भी है ना, किसी और की भी गलती है, तो मैं फौरन से अपने उस मोड में चली जाती थी कि आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मतलब रोना शुरू कर देती थी, यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अब आई नो कि अगर आप सैलून में आए, आपने बदतमीजी की है, आपने नेगेटिव एटीट्यूड शो किया है, तो फिर आप एक्सपेक्ट, क्योंकि देखिए मुझे पता है मेरा स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो इस तरह के लोग हैं ना कि मैंने उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी है कि जब तक उनके साथ कोई कुछ नहीं करेगा वो नहीं करते, और उनके साथ भी कोई कुछ करते वो बेचारे नहीं करते। बट यार आप ये भी तो सोचो ना कि मतलब ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि हमारी ना क्लाइंट्स हो रहे थे, पार्टी मेकअप्स चल रहे थे, और एक बंदी थी, शी वाज अ मिडिल एज्ड वुमन, और उनको अपने ना लिपस्टिक नहीं पसंद आई, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया पार्टी मेकअप डिपार्टमेंट में। फाइन, कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि कुछ लोग शादी का प्रेशर है, वो घर पे शादी चल रही है, इमोशनल चीजें हो रही हैं, नो प्रॉब्लम, आपका मूड खराब है, स्टाफ आपको केटर कर रहा है, फिर भी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो उस बंदी ने बहस करना शुरू की और मतलब लाइक वो एकदम से ना, लाइक उसने ये नहीं बोला कि देखिए मेरा कलर अच्छा नहीं लग रहा कि आप इसको चेंज कर दें, और वो हो जाता, हमारी पॉलिसी में लिखा है, नीचे सबसे नीचे लिखा है कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है, अब हम आपको सैलून से नहीं जाने देंगे, ठीक है, आप 100 चेंजेस कराओ। बट वो बंदी आई और उसने चीखना शुरू कर दिया, बताया नहीं कि असल मसला क्या है ये। फिर उसने जब ये बोला ना कि पहले बहस हो रही थी, तो मैं नीचे थी, मुझे हल्की हल्की आवाज आ रही थी, बट आई डिड नॉट इंटरवीन, क्योंकि मेरा काम नहीं बनता ऊपर वो मैनेज करे, मेरी बहन होती है, वो लाइक मतलब शी इज द को फाउंडर ऑफ माई सैलून, तो वो सारा इशू रिजॉल्व करे थी। मैं चुप, मैंने नहीं कुछ बोला, मैं स्टेयर्स पे खड़ी हुई और मुझे आवाज आती है एकदम से कि वो आंटी बोलती हैं कि 2% की लड़कियां खड़ी की हुई हैं यहाँ पे जिनको ना मेकअप करना आता है, और वो मैं एकदम से ऊपर गई, मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखा एंड शी हैड टीयर्स इन हर, ठीक है। जब मैंने वो देखा ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं अब चुप नहीं रह, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ये आंटी तो चली जाएंगी बाहर, ये स्टाफ मुझसे पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, जब हमारी कोई गलती भी नहीं थी और हम चुप करके सिर्फ देख रहे थे, तो आपने हमारे लिए क्या किया। फिर मैंने खैर आके मैंने उनको कहा कि देखिए ये कोई तरीका नहीं है, मतलब मेरी बहन बेचारी ना, वो ये बातें शी कैन नॉट टॉलरेट, इस तरह की नेगेटिव बातें ना, उसको यहाँ पूरे रैशेस हुए हुए थे रेड कलर के, एंड शी वाज टर्निंग, शी वाज लाइक शी वाज शिवरिंग, वो बातें सुन के उस बंदी की, एंड आई जस्ट सेड प्लीज लीव दिस। नहीं, ये करना पड़ता है कभी कभी, तो आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। एंड देन शी वाज लाइक कि आपने मुझे ऐसे बोला, उसने कैमरा निकाला, हमारी वीडियोस बनाने लग गई। कहता बना ले, मैंने कहा कोई मसला नहीं, सारे कैमरास मेरे पास लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं, बट ये है कि इस तरह के लोग होते हैं। अब तो मतलब मैं लोगों को कहती हूँ यार, कुछ कोई शोर मचा, कुछ भी करे कोई इस तरह, जब पता है अपनी गलती है तो फौरन से फिक्स करो, अपोलोजाइज करो। लेकिन जब अगला बंदा बदतमीजी कर रहा है, तो बस अब तो हमारा एक रूल है कि कोई बदतमीजी कर रहा होता है, हम चुप करके अपना काम करते रहते हैं। मतलब पहले तो मैं पेरेंट कह देती थी ना आप चली जाए, अब तो मैं कहती हूँ साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि पता है क्या हो रहा होता है, जो 50 लोग और उस बंदे को देख रहे होते हैं ना, वो खुद ही पता चल जाता है, वो भी बोल रहे होते हैं ये क्या है। तो ये होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप सैलून्स में जाओ, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता बाकी सैलून्स में क्या होता है ना, I will not talk about it, but I will talk about my salon, कि मेरे सैलून में मुझे पता है मेरी लड़कियां ना मिसबिहेव करेंगी, ना वो आपको रूड एटीट्यूड देंगी,
ना वो कुछ इस तरह, लेकिन अगर आप उनसे रूडली बात करोगे और वो बेचारियां सिर्फ अगर वो सैड हो गई हैं या अगर उन्होंने ऑफेंड होके सिर्फ इतना बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप फिर मुझे अगर मैसेज, मैं कहीं पे बैठी हूँ और आप मुझे मैसेज करो कि योर स्टाफ वाज रूड, सबसे पहले मैं कैमरा चेक करूंगी। हम भी यही करते हैं, सबसे पहले मैं कैमरा, अगर मेरे स्टाफ की गलती है जो कि बहुत कम होती है तो उनपे तो बहुत फिर फाइन्स लगते हैं, ठीक है ना, तो उनको तो पता है। बट अगर आपकी गलती है तो देन आई विल जस्ट बी लाइक के आप फिर like you need to fix your attitude before you go somewhere, तो फिर आपको इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। नहीं, बाउंड्री सेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपने जब ये वाली बात की ना, ये भी लाइक आई कैन टोटली रिलेट कि स्टाफ को भी पता होता है कि ये लोग इतना सामने हैं कि हर बंदा इनको डायरेक्ट कंप्लेन कर देगा, दे कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम अस। क्योंकि मेरा भी यही होता है कि लोग मैसेज डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अच्छा ये इसका क्या है, क्योंकि हमारी वो लाइक एक ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो लोगों को पता है कि भाई, और फिर वो एक सेकंड में जब मैसेज आता है, हम भी उन चीज को केटर भी करते हैं। अगर हमारी गलती हो तो हम फौरन करते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर मैं भी अब साइलेंट ट्रीटमेंट पे रहती हूँ, उनको रिप्लाई करने का फायदा ही नहीं है। हाँ, अगर हमारी गलती है तो लाइक, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, इन द एंड इट्स वी आर ऑल ह्यूमंस। अगर मतलब कभी इस तरह से हो गया है कि कभी कुछ चीज आपकी ठीक नहीं हो सकी है या कुछ तरह, तो हम उनको कस्टमर को वापस बुलाते हैं, लाइक हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देंगे, सब कुछ करेंगे। मगर आप अगर अंदर लाइक जैसे एक दिन एक बंदी अंदर आई और वो ना लाइक पेडिक्योर करा रही थी, वो मेरी मैनेजर पे चीखना शुरू हो गई। शी स्टार्टेड शाउटिंग एट हर। एंड पर वो बंदी बोल के गई कि आई एम सॉरी, आई वाज हैविंग अ बैड डे, अच्छा, एंड मैंने आप पे निकाल दिया। ऐसा भी होता है। क्लाइंट्स खुद, अभी उस दिन एक क्लाइंट थी जिन्होंने हमें इतना तंग किया कि मेरे आंसू यहाँ थे, और बस मेरी बहन के भी, मेरी बहन तो बेचारी रेड होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे पैचेस पड़ना शुरू। सैलून वाला काम तो सबसे ज्यादा, यहाँ तक आंसू थे। हमने उनको फिर भी एंड तक बर्दाश्त किया, और वो उठी और उन्होंने कहा आप में बहुत सब्र है। उन्होंने खुद बोला। मुझे भी लगता है आप लोगों में वाकई में बहुत। नेक्स्ट डे उन्होंने हमारे लिए वो केक्स और ये सारी चीजें भेजी। फिर मुझे एटलीस्ट, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि वो बंदी दिल की अच्छी थी, कि उसने ये चीज रियलाइज की कि मैंने इनको इतना तंग किया है, और ये उन्होंने मेरे लिए नेक्स्ट डे केक भेजा, एंड आई वाज लाइक यार, मतलब नहीं। और आप लोग तो ब्राइड्सजिलास भी देखते होंगे ना, मोड सही मेकअप कराने जो आए उनकी तसल्ली नहीं हो रही, कुछ लोग बहुत ओवरथिंक करते हैं, 10 दफा चेंज, वो तो अब मुझे समझ आ गई है कि कैसे हैंडल करना है। अब मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इस बात को कि ऑल्दो हमारे, जब मेरी शादी थी, मैं सदफ फरहान से तैयार हुई थी अपनी शादी पे, मेरा ड्रेस खराब हो गया था, मतलब वो मैं मेकअप करा रही हूँ और मेरी दोस्त ने जाके उसको ठीक करवा रही हैं, और इतना कुछ हो गया था। लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने सैलून के अंदर किसी बंदे से, हर बंदे का पेशेंस लेवल डिफरेंट होता है। मैं 2 घंटे लेट गई, मुझे सैलून एंटर होते ही बोला आपका एंड पे होगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं लेट आई हूँ। हाँ, मैं टाइम पे आऊँ और कोई मुझे कहे कि अब आपका एंड पे होगा, तो मेरा, लेकिन उसमें भी आई एम श्योर कि लाइक आपको एक तरीका होता है ना बात करने का, कंप्लेन करने का, फिर भी लोग ना सुने या कुछ हो तो फिर वो एक चलो डिफरेंट बात है, बट एटलीस्ट मौका तो देना चाहिए ह्यूमन एरर के। एग्जैक्टली। तो पता है, ये वाली ना सारी कॉन्वर्सेशंस करने का मेन मकसद भी सबसे ज्यादा ये है कि पहली बात तो ये हम भी इंसान है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक हमें गोद में सारा कुछ मिल गया और आप सबकी एंटाइटलमेंट है कि आप पढ़ाई कर दें। ऐसा नहीं हो, आई डोंट नो ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होता होगा कि कोई अपने ही बिजनेस की टेरिटरी के अंदर अपने क्लाइंट्स से बदतमीजी करे, क्योंकि आपकी इतनी सालों की मेहनत है, ये क्लाइंट्स आपके रिस्क का जरिया है, आप उनसे कैसे बदतमीजी, मतलब मुझे नहीं ये कॉन्सेप्ट समझ आता कि एक बिजनेस ओनर डेलिबरेटली कभी अपने किसी कस्टमर से बदतमीजी कर सकता। बेशक हमारा बुरा दिन आ रहा हो फिर भी नहीं हम कर सकते, फिर भी हम नहीं कर सकते, फिर भी हम सब्र ही रखेंगे, फिर भी हम नहीं कर सकते। और मतलब आई एम श्योर आपके भी और मेरे भी बहुत बुरे दिन आते हैं, बहुत चीजें होती हैं, बट यू हैव टू शो अप। एग्जैक्टली। अब तो लेकिन अब मैंने एक चीज सीखी है कि लाइक फॉर एग्जांपल पहले ये होता था सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, या कुछ मसला हो गया है, हॉस्पिटल से डायरेक्ट आई, ड्रिप लगी है, बताना नहीं है। अब तो फिर क्या होता था कि लाइक अभी जैसे जब जायरा पैदा होने वाली थी, तो मैं ना बहुत, आपको पता है कि प्रेगनेंसी में आपका क्या सिनारियो होता है जिस तरीके से, तो मैं लाइक अक्सर ऐसा होता था कि बहुत तबीयत खराब है। एक दिन मेरी अर्ली मॉर्निंग ब्राइड थी, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैंने अपनी असिस्टेंट से बोला कि आप उनको ब्रेकफास्ट वगैरह, यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट सर्व किया हमने ब्राइड को, घर पे थे तब हम, तो मैंने कहा इतनी सुबह सुबह वो ट्रैवल करके आई, ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व करके, जब उन्होंने कर लिया ब्रेकफास्ट, मैं गई, मैंने उनका मेकअप किया, बट आई कुड जेन्युइनली नॉट टॉक क्योंकि मुझे नोजिया हो रहा था बहुत ज्यादा। The bride was satisfied. But the next day, she said, you have to refund me the amount because you were not as friendly as my Walima makeup artist was. ठीक है?
मैंने कहा यार आपने मुझे, पहली बात है फ्रेंडली तो हम हैं होते ही हैं जनरली बाय नेचर, लेकिन इस चीज के आप पैसे तो नहीं दे रहे। एग्जैक्ट। और दूसरा आई एम नॉट वेल, आई एम जेन्युइनली नॉट वेल। मैं हार्ड बेरली खड़े होके बस इतना कर रही हूँ कि आपका मेकअप अच्छा हो जाए, और उससे अगर इफ आई वाज नॉट फ्रेंडली व्हाई वुड आई ऑफर यू ब्रेकफास्ट? सबसे फ्रेंडली जेस्चर ही है ना। बट खैर आई रिफंडेड हर। अच्छा कर दी। आई रिफंडेड हर क्योंकि वो इतना ज्यादा बोल रही थी कि यू डू नॉट हैव। और ये भी करना पड़ता है। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि अगर जेन्युइनली मेरी तबीयत खराब है, आई टेल माई क्लाइंट्स। हाँ सही है, तो दैट एंड दे अंडरस्टैंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम जब दे आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ यू, तो कभी कभी बंदा फिर तो आपको आई थिंक अब मैंने ये सीखा इतने सालों में, कम्युनिकेशन इज द की। अगर आप जेन्युइनली आपके सर में दर्द हो रहा है और वो फटने वाला है, तो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि यू नो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बट इंशाल्लाह इट विल नॉट इम्पैक्ट योर, आपका काम हो जाएगा। तो वो फिर दैट्स अ बेटर थिंग, दैट्स अ सेफर थिंग टू डू। अच्छा, अगर आप इस तरह की बता दो और आप कर लो, लोग उस चीज़ का रिगार्ड भी ज़्यादा करते हैं फिर के, क्योंकि मैं जो आपको भी बता रही थी, लाइक जब मैंने अपना बाजू फ्रैक्चर किया था तब आई वाज टेकिंग ऑर्डर्स, तो मैंने भी, अब प्री ऑर्डर्स होते थे, बीच में मेरा बाजू टूट गया, बट शुक्र है लेफ्ट था। और कपकेक्स का ऑर्डर था, पाइपिंग वगैरह करनी थी, मामा ने हेल्प की और मैंने बना दिया पूरा। मैंने वो बनाया तो वो लड़की ना लेने के लिए आई घर में अस्करी 14 लेने, और उससे मैंने देखा कि बाजू पूरा मैंने फ्रैक्चर किया हुआ है, फिर भी उसका ऑर्डर लेकिन रेडी है सही। अच्छा। और अभी मैंने ना लिटरली इस बात को ऑलमोस्ट कोई 8 years हो चुके हैं, ठीक है, और अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट लगाई थी अपनी जर्नी के ऊपर, और उसके नीचे उसने कॉमेंट किया कि मुझे याद है कि तब मैंने आपको ऑर्डर प्लेस किया था और आपका बाजू टूटा हुआ था, एंड यू स्टिल लाइक मेड श्योर कि मेरा ऑर्डर जो है मिले। मतलब पीपल डोंट फॉरगेट, मतलब वही बात है। फिर हर तरह के क्लाइंट्स अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे। मैं ऑनेस्ट आपको बताऊं तो 95% ऑफ द क्लाइंटेल इज पॉजिटिव, डेफिनेटली। इवन मतलब मेरे बिजनेस में 95 और 97% ऑफ द क्लाइंट इज पॉजिटिव, और ये चीज आपको बहुत मोटिवेट भी करती है। 3% या वो 2% होते हैं जो वो भी जरूरी है, मुझे लगता है हमारी उसके लिए थोड़ी थिक स्किन डेवलप कराने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी पीपल आर गुड। हाँ डेफिनेटली। जितने लोगों के साथ मैंने मतलब मैं रोज कोई 10 लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा ना, तो उनमें से वो 9 अच्छे होंगे, कोई एक बीच में होगा, कभी किसी हफ्ते में एक होगा कि जिसपे पूरा एवरीबॉडी इज लाइक क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वही। लेकिन आप वाली बात, लेकिन फिर मुझे समझ आती है कि वो लोग हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना किसी, आप मतलब एक दफा जैसे हम नैंडोज गए और हम खाना खा रहे थे, और एक ही टेबल था जिसपे एक आंटी थी और एक अंकल थे, और वो कंटिन्यूअस कंप्लेन, खाना क्यों हमारा ऐसे है, प्लेट हमारी। मैंने कहा हमारा सब कुछ ठीक है, वो सास वालों का ठीक है, उनका ठीक है, इनको और वेटर्स पे क्यों चीख रहे हो? कुछ लोगों को आपको ना थोड़े टाइम बाद समझ आ जाती है कि इन चीजों को आप पर्सनली ले ही नहीं सकते। फिर आपको ये समझ आ जाती है कि मुझे ये बात 6 साल बाद समझ आई है कि ये लोगों का पर्सनल इश्यू होता है, और आप समझते हो कि आपने कुछ किया है। क्योंकि मैं जो आप पहले बात करी थी ना, मेरा भी यही था, जरा सा कुछ आया आंसू निकल रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन कर दो, छोड़ दो सब कुछ। क्योंकि अब मैं रेस्टोरेंट्स में जाके, अब मैं इवन होटल्स में जाके मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो चुकी हूँ। अब मैं देख रही होती हूँ कि कैसे वेटर्स को ट्रीट किया जा रहा है, कैसे लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, और ज्यादातर लोग अच्छा ही ट्रीट करते हैं, बट कुछ ऐसे जेन्युइनली लोग होते हैं जिनके दिमाग में एक चीज है कि ये वेटर्स हैं, ये ऐसे हैं, तो हम इनको बस किसी तरीके से बस सप्रेस करेंगे। लेकिन आप ये याद रखें कि अगर आप एक ओनर के सामने उसके स्टाफ की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, हम नहीं टॉलरेट करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, वो हमारे अंडर काम कर रहे हैं और हमारी वो जिम्मेदारी है। डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आप मेरे स्टाफ को मेरे सामने अगर मैं मुझसे डिसरिस्पेक्ट, और हम उनको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनका इतना ख्याल फैमिली की तरह हमने रखा हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक यू कैन वॉक ऑल ओवर देम, किसी भी जो भी वजह। मुझे नहीं, मेरे स्टाफ को नहीं याद होगा कि मेरा किसी दिन बुरा दिन हो रहा और मैंने सैलून में आके मैंने उनको डांटा, एग्जैक्टली, या मैंने किसी बात पे उनको टैंट्रम। हालांकि बेशक कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं, चीजें हो जाती है, लेकिन आप आराम से कम्युनिकेट करते हो कि ये चीज ना से भी हो जाती है, एग्जैक्टली भी हो गई, यू नो, मतलब ये चीज होती है, यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स। डेफिनेटली ये वाली चीजें होती हैं। बट एक तो वहाँ इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड इसको हम रैप अप करेंगे विद अ क्विक रैपिड फायर राउंड। ओके, तो आपके जो है क्वेश्चंस आई लास्ट, जो भी व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड फर्स्ट, वो यू कैन से। सो विल स्टार्ट विद कॉफी और टी? टी। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउल। फेवरेट सेल्फ केयर रिचुअल? ये तो मुझे लगता है एक एडवाइस भी आपको देनी चाहिए सबको कि क्या हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। सेल्फ केयर रिचुअल,
लाइक इन टर्म्स ऑफ मेकअप और उसमें बात करें स्किन केयर या इन चीज़ों में, नॉट लाइक स्पिरिचुअल सेल्फ केयर. अच्छा हाँ. स्पा. Spa. अच्छा, एंड लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ ऑफन शुड वन गेट देयर पेडिक्योर मैनिक्योर या इस तरह की चीज़ें, हाउ ऑफन शुड दे गेट इट? It जितना ज़्यादा depends. कहेंगी उतनी आपकी सेल्स बढ़ेंगी. नहीं, but you know it depends on your budget. सबसे पहले तो ठीक है. you know not everybody can afford to yeah. go every week. Yeah. But if you can, then I'd recommend twice a month. Twice a month. Yeah. Go to hairstyle for busy mornings. Straight hair. ये आपसे मैंने I इसलिए leave it open. आपसे मैंने इसलिए थोड़े से मेकअप सैलून रिलेटेड क्वेश्चंस I रहना just रखे हैं. I just leave it Leave it leave them open. Yeah. अच्छा, नेटफ्लिक्स और रीडिंग अ बुक? None. None? Doing makeup all the time? No, just watching new ideas. I'm not into Netflix. I'm reading books. I was when I Yeah. was a kid, but Timing. अभी I think it's too Focused soon. हो गया, हाँ. अभी मुझे पहला सीजन ब्रेक मिली है, तो it's too soon for me to Indulge in those Yeah. things. One word that describes your motherhood journey? beautiful. Mashallah. Favorite family activity on weekends? Going on a drive. पता है ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए भी बीच में ऐड किए थे बिकॉज लाइक आई वांट टू टेल एवरीवन कि आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो माशाल्लाह. लाइक शी इज़ एन एग्जांपल माशाल्लाह. क्योंकि वरना जनरली होता है कि अच्छा हाँ, एक तो कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है कि अगर ये कर दिया तो दूसरी चीज़ को अबैंडन कर दो, अगर वो कर दिया तो अपने आप को अबैंडन कर दो, बट यू कैन मैनेज एवरीथिंग माशाल्लाह. Thank you. स्पा डे और शॉपिंग स्प्री? Both. कोई मुश्किल क्वेश्चन ना. बिगेस्ट पर्क ऑफ रनिंग योर ओन सैलून? Free blow dries नाइस. all year round. All year round. Quick pick me up when life gets hectic. Like, I just go to the mountains. nice. Morning routine, chaos or calm? Chaos. Yeah, I can relate. And the last one is must have item in your handbag. Lip gloss. Lip gloss? Nice. Acha, I think we'll wrap it up with this, and thank you so much once again, Maha. It was lovely talking you to for you, having lovely me over. catching up with you, and मैंने इतना कुछ सीखा है honestly, and काफी सारी चीज़ों से मैंने relate भी किया है, तो I am अच्छा, sure I'm कि glad. बाकी सब भी जो देख रहे होंगे they would definitely pick something from this Yeah. at least. Definitely. And आप लोग अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हो, whether it's after marriage, whether it's before marriage, whether you are studying anything, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई passion है, because honestly मुझे लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको passion और purpose, and it keeps on changing, but if you find something, you should definitely work on that. Definitely work on that, and बाकी अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद खोलता है, I think. Definitely. और ये जर्नी शेयर करने का मकसद यही है कि everybody starts from somewhere. Yeah. एंड अगर आप कुछ करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर दैट. एंड अगर आपने कुछ भी पूछना हो, हम लोगों से कभी कोई हेल्प चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, तो वी अगैन हैव पब्लिक अकाउंट्स, so you Yeah, can definitely definitely. reach out to Inshallah. us. Thank you. Nafis. See you in another episode.